छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और सिद्धियों से लगातार संघर्ष किया। खासकर उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ दृढ़ता से युद्ध लड़ा। संभाजी महाराज का व्यक्तित्व तेजस्वी, बुद्धिमान और शक्तिशाली था। वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और विद्वान भी थे। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी जैसी भाषाओं में निपुण थे। उनके शौर्य और नीति के कारण मराठा साम्राज्य दिन ब दिन मजबूत होता गया, जिससे मुगलों को घबराहट होने लगी। 1689 में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसी समय संभाजी महाराज अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ संगमेश्वर, महाराष्ट्र में थे। दुर्भाग्य से मराठा सरदार गणोजी शिर्के ने मुगलों से मिलकर उनके ठिकाने की गुप्त सूचना दे दी। मुगल सेना ने संगमेश्वर पर अचानक हमला किया और संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें बंदी बनाकर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब जानता था कि अगर संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मराठा सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए उसने उन्हें इस्लाम अपनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से इनकार कर दिया और कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। संभाजी महाराज की इस बात से औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भीषण यातनाएं दी गईं। मुगल सैनिकों ने उनकी आंखें निकालने की कोशिश की, जीभ काट दी, नाखून और त्वचा उधेड़ दी, लोहे की गर्म छड़ों से जलाया, हड्डियां तोड़ने तक की यातनाएं दी। लेकिन इन दर्दनाक पीड़ाओं के बावजूद संभाजी महाराज न तो झुके और न ही टूटे। आखिरकार जब मुगलों को समझ आ गया कि वे उनका आत्मसम्मान नहीं तोड़ सकते, तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। 11 मार्च 1689 को पुणे के तुलापुर में संभाजी महाराज को निर्ममता से मार दिया गया। संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य में आक्रोश फैल गया। मराठा योद्धाओं ने प्रतिज्ञा ली कि वे मुगलों से इसका बदला लेंगे। अगले कुछ वर्षों में मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों के खिलाफ घातक युद्ध छेड़ा। आखिरकार में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। संभाजी महाराज का बलिदान मराठाओं के लिए स्वाभिमान, धर्म और स्वतंत्रता की प्रेरणा बना। वे आज भी धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र में उनकी जयंती बड़े सम्मान से मनाई जाती है। उनके नाम पर कई स्मारक, किले और मार्ग बनाए गए हैं। संभाजी महाराज की क्रूरतापूर्ण हत्या से पूरा मराठा साम्राज्य गुस्से से भर उठा। यह सिर्फ एक राजा की हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के सम्मान पर हमला था। मुगलों को लगा था कि संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को मराठाओं ने छत्रपति घोषित किया। हालांकि रायगढ़ किला मुगलों के कब्जे में आ गया था, इसलिए राजाराम महाराज ने झिंझी किले, तमिलनाडु में अपना नया मुख्यालय बनाया। इस दौरान मराठा सरदारों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों पर लगातार हमले जारी रखे। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीर योद्धाओं ने मुगलों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। मराठाओं ने दक्षिण भारत में झिंझी और तंजावुर से युद्ध जारी रखा। धीरे धीरे मुगलों से कई किले वापस छीन लिए गए। संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठाओं का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुगलों को चैन से शासन नहीं करने दिया। औरंगजेब ने पूरे 27 साल तक मराठाओं से युद्ध किया, लेकिन वह मराठा सेना को खत्म नहीं कर सका। 700 में राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन मराठाओं ने हार नहीं मानी। उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने नेतृत्व संभाला और मराठा सेना को संगठित किया। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठाओं को इतनी शक्ति दी कि अगले कुछ दशकों में उन्होंने पूरे भारत में अपना दबदबा बना लिया। पेशवा बाजीराव प्रथम और पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल गया। दिल्ली, लाहौर, कटक और अटक तक मराठाओं की सत्ता स्थापित हुई। मराठाओं ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और मुगलों को सिर्फ नाम मात्र का शासक बनाकर छोड़ दिया। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ और उन्होंने भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करने का संकल्प लिया। संभाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे मराठा स्वराज्य की आत्मा थे।
उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़ने में है। आज भी महाराष्ट्र और पूरे भारत में संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी जाती है। तुलापुर, जहां उन्हें शहीद किया गया था, में एक स्मारक स्थापित किया गया है। पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद सहित कई जगहों पर उनकी मूर्तियां और स्मारक बनाए गए हैं। मराठी समाज उन्हें धर्मवीर, धर्म की रक्षा करने वाला योद्धा के रूप में पूजता है। संभाजी महाराज सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। भारतीय सेना और पुलिस बल में उनकी गाथाएं प्रेरणा देती हैं। इतिहासकार उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में गिनते हैं। उनकी कहानियां, किताबें और नाटक आज भी लोगों को उनके संघर्ष की याद दिलाते हैं। संभाजी महाराज की शौर्य गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा मौत से नहीं डरते, बल्कि अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देते हैं।